आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता, हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेतागण, सभी यहाँ सांसदगण, विधायकगण और कोने कोने से आए हुए यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है आप सबको मिलकर, आप सबको देखकर। इसे हमें सबको बल और शक्ति मिलती है। आप देते हैं बल, आप देते हैं वो शक्ति, आप कांग्रेस को वो बल और शक्ति देते हैं। आजादी से देकर आज तक हमेशा कांग्रेस ने आम जनता की आवाज उठाई है। आज देश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है, यही नौजवान जो हमारे प्रदेश का और देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहेगा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं है, हर प्रदेश की बात है। और उनकी तरफ देख के बड़ी चिंता होती है कि कैसे ये नौजवान ये बेरोजगारी से हम मुकाबला करेंगे। हमारा कृषि क्षेत्र 50% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। केवल टू व्हीलर की बात ना होए, पर जिसकी किराने की दुकान है, वो किराने की दुकान तभी चलती है गांव में जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होए, किसानों के हाथ में कुछ पैसा होए। उनके बच्चों की पढ़ाई तभी हो सकती है, अच्छे कपड़े तभी पहन सकते हैं जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होए। आज भटकता हुआ किसान न्याय के लिए, आज भटकता हुआ किसान खाद के लिए, आज भटकता हुआ किसान बीज के लिए, ये तस्वीर हमारे सामने है। हमारी माता और बहनों पर कितना बड़ा हमला हमारे माता और बहनों पर हो रहा है। देश भर में, अपना देश विश्व में एक देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार अपने देश में होता है। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। और बेरोजगारी की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, महंगाई की बात करें, पर आज मैं कहना चाहता हूं हमारे सामने एक और लड़ाई है। हमारे सामने एक और लड़ाई है, किस रास्ते पर देश चलेगा। हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया जो विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान, ये अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो देश कहां घसीटा जाएगा। ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी विभिन्नता हुई। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए, इतने रस्म हुए, इतने त्योहार हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये हमारे देश की विभिन्नता है और यही संस्कृति हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखती है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये भी है कि हम उस संस्कृति पर अपने देश को कैसे जोड़े रखें जो जोड़ने की संस्कृति है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने विभिन्न धर्मों को भी जन्म दिया। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। तो आज अपनी संस्कृति टिकी रहे,
अपनी संस्कृति जीवित रहे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आप सबको याद है कैसे चिल्लाया करते थे, कैसे चिल्लाया करते थे बीजेपी के नेता, बीजेपी वाले, जब 5 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ जाता था, 2% महंगाई बढ़ जाती थी, ये कैसा चिल्लाते थे। आज इनको दिखता नहीं है, भटकता नौजवान दिखता नहीं है, किसान की आवाज ये सुनते नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है, और हमेशा ध्यान मोड़ने की राजनीति। आज के मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। क्या कांग्रेस को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक नेता का नाम बना दो जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एक नाम नहीं ले सकती। तो ये तस्वीर आज हमारे सामने है। मैं जानता हूं आप सब राहुल जी को सुनना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपके ऊपर है बोझ, केवल कांग्रेस का बोझ ही नहीं पर पूरे देश का बोझ आपके कंधों पर है। आप राहुल जी को बल दें, आप राहुल जी को शक्ति दें। 3,500 किलोमीटर ये चलेंगे देश जोड़ो यात्रा में। हम सब मिलकर राहुल जी को वो बल और शक्ति देंगे और फिर से कांग्रेस की आवाज हर गांव, हर कस्बे में गूंजेगी। और मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले समय में कांग्रेस का झंडा हमारे संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।